प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छावड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन की आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, आज का वचन लोगों के जीवन से बात करे, लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। परमेश्वर पिता, आपकी संगति में इन्हें आगे बढ़ने के लिए आज का वचन इनकी सहायता और मदद करें। मेरे सामर्थ्य पिता, सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से हम बांधते हैं और धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत को मैं पढ़ता हूं। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के पत्तों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और वो दोनों अदन की वाटिका में रहते थे और प्रतिदिन परमेश्वर उनसे मिलने के लिए उनको विजिट किया करता था और वे भी बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के परमेश्वर से मिलते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने आज्ञा को तोड़ा और हवा ने उस फल को खुद भी खाया और आदम को भी खाने के लिए दिया। और जब उन दोनों से आज्ञा उल्लंघन हो गया, अर्थात उन दोनों ने पाप कर दिया, और उस दिन जब परमेश्वर शाम के वक्त उनसे मिलने के लिए आया तो वे दोनों परमेश्वर की उस उपस्थिति में अनकंफर्टेबल हो गए। परमेश्वर की उस प्रेजेंस में वो कंफर्टेबल होकर के उस जगह पर रह नहीं सके और उन दोनों ने परमेश्वर से पर्दा कर लिया। वो दोनों परमेश्वर से छिप गए। पाप अगर आपके जीवन में होता है, सीक्रेट सिन अगर आपके जीवन में होता है, तो ये आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने नहीं देता और ये आपको परमेश्वर की उपस्थिति में अनकंफर्टेबल करता है और आप डिस्कंफर्ट में चले जाते हो और इसलिए प्रेयर में भी नहीं जा पाते। मैं प्रभु के एक दास को सुन रहा था, प्रभु के अभिषिक्त दास को, और वो बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना कर तो अपनी कोठरी के भीतर जा, अपने किवाड़ को बंद कर और तेरे पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। तब तेरे पिता जो तुझे गुप्त में प्रार्थना करते हुए देखता है, तुझे सबके सामने इसका प्रतिफल देगा। और आज बहुत सारे लोग जो है वो सीक्रेट प्रेयर में, गुप्त प्रार्थना में नहीं जा पाते। तो वो बता रहे थे कि अगर आप सीक्रेट प्रेयर में नहीं हो, अगर आप गुप्त प्रार्थना में नहीं हो, तो आप सीक्रेट सिन में हो। आपके जीवन में कोई ना कोई गुप्त पाप है, इसीलिए आप गुप्त प्रार्थना में नहीं हो। पाप आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है। होलीनेस में जीने का, पवित्रताई में जीने का एक अपना अलग मजा है, एक अलग कॉन्फिडेंस है। जब आप होलीनेस में जीते हो आपको किसी का डर नहीं होता। जब आप होलीनेस में जीते हो आप बेखटके परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हो, उसकी उपस्थिति में जा सकते हो, प्रार्थना में जा सकते हो, आपको कोई डर नहीं। और सिन आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दुष्ट व्यक्ति जब कोई उसका पीछा नहीं करता तो भी वो डरता है और भागता है, परंतु धर्मी शेर के समान निडर खड़ा रहता है। इसलिए अपने जीवन में होलीनेस को जरूर लाएं। अपने जीवन से हर सीक्रेट सिन को बाहर करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो। परमेश्वर के सम्मुख आप आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकें। अराउंड 2013 में मैं बिलासपुर के कोचिंग में जॉब किया करता था। तो एक बार हम अपने डायरेक्टर के साथ बैठे थे हमारी ऑफिस में, कोचिंग की जो ऑफिस है उसमें। तो एक दूसरा एम्प्लॉय था, वो हमारे डायरेक्टर को बोल रहा था कि सर आपको पता है बिलासपुर में जो नया एसपी आया है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा पिटाई करता है। तो हमारे डायरेक्टर ने एक बात बोला कि भाई एसपी स्ट्रिक्ट है तो क्रिमिनल्स डरेंगे ना, हम क्यों डरेंगे। आमीन। भाई एसपी, पुलिस वाला अगर सख्त है, पुलिस वाला अगर बहुत पिटाई करता है तो उसका डर उसको हो जिसको उसकी पिटाई खानी है। क्रिमिनल उससे डरे, हमको उससे क्या मतलब, हम क्यों डरे। वो कितना भी स्ट्रिक्ट हो, वो क्रिमिनल्स के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। उसी प्रकार से परमेश्वर आपको अच्छा लगता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना आपको अच्छा लगता है, प्रार्थना करना आपको अच्छा लगता है जब आपके जीवन में सीक्रेट सिन नहीं होता और आपको पता है आप परमेश्वर के सम्मुख जाओगे, परमेश्वर आपसे खुश है। आपने कोई ऐसा काम नहीं करा कि परमेश्वर आपसे नाराज हो। लेकिन अगर हमको पता है कि हमने दिन में सीक्रेट पाप किया हुआ है, हम गुप्त पापों में हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से कतराएंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से अनकंफर्टेबल होंगे। जिस चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति होगी हम वहां नहीं जा पाएंगे क्योंकि पाप हमें रोक लेता है, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देता प्रभु में। अपने जीवन से हर प्रकार के गुप्त पाप को अलग करें। हर प्रकार, याद रखें,
आपका कॉन्फिडेंस हमेशा कम होगा अगर आप पवित्रता में नहीं होंगे तो। और जब आप होलीनेस में रहेंगे आप बोल्ड रहेंगे, धर्मी शेर के समान निडर रहता है लिखा। आपके अंदर दिलेरी रहेगी, अलग दिलेरी रहेगी, अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। हमारे जीवन में ऐसा कोई काम है ही नहीं जिसे हम छुपाएं, हमारे जीवन में ऐसा कोई काम है ही नहीं जिसे हम पर्दा करें। जब से मैं मोबाइल रख रहा हूं, जब से मेरी वाइफ के पास मोबाइल है, हमारे मोबाइल में कभी हमने पासवर्ड नहीं लगाया, क्योंकि हमारे मोबाइल में ऐसा कोई कंटेंट है ही नहीं जिसे हम लोगों से छिपा सके या जिसका हमें डर हो। आज हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के मोबाइल को नहीं ओपन कर पाते। अगर गलती से हस्बैंड ने वाइफ का मोबाइल ओपन कर लिया, वाइफ को टेंशन हो जाती है, या वाइफ ने हस्बैंड का मोबाइल ओपन कर लिया, हस्बैंड चिंता में चला जाता है। अरे क्या छुपा रहे हैं आप? आपके जीवन में ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं होना चाहिए जिसे आपको छुपाना पड़े। ये आपके कॉन्फिडेंस को कम करेगा। और जब आप पवित्रता में रहेंगे, होलीनेस में रहेंगे, एक अलग कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास अलग ही लेवल पे जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं जानता हूं परमेश्वर का वचन आज आपको मोटिवेट कर रहा है होलीनेस में जाने के लिए। परमेश्वर का वचन आज आपको मोटिवेट कर रहा है अपने जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए और हर गुप्त पाप से बाहर आने के लिए। आइए आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने अपने लोगों से बात की है और आज ये लोग परमेश्वर पिता अपने गुप्त पापों से बाहर आ रहे हैं। प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप इन्हें ग्रेस दें, पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें ताकि ये लोग अपने सीक्रेट सिन से बाहर आ सकें और बोल्ड हो सके, धर्मी के समान निडर बन सके ये लोग। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक सीक्रेट सिन बाय फायर इनके जीवन से कैंसिल हो परमेश्वर पिता। सारी अंधकार की ताकतों को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने डियर वंस के पास और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के गॉस्पेल को फैलाने में अपना सपोर्ट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।